नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ मैं परशुराम भारतीय यूट्यूब चैनल प्लांट इज लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, ऐसी चलती फिरती कुछ बीमारियां तत्काल हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ चलती फिरती बीमारियां होती हैं, जैसे दोस्तों आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से रोड पर सफ़र कर रहे हैं, या आप बाजार के अंदर जा रहे कोई सामान लेने के लिए, तो मिठाई की दुकान से मधुमक्खी उड़ी और आपसे टकराई और आपको डंक मार दिया, सड़क पर डंक मार दिया। तो डंक दोस्तों कहीं भी लग सकता है, आपके आँख के किसी भाग पर लग सकता है, नाक पर लग सकता है, स्किन पर कहीं भी लग सकता है, लिप कहीं भी डंक लग सकता है। ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। दोस्तों दूसरी समस्या है, जैसे आपके सर्दियों के मौसम में छोटे छोटे छत्ता बर्फ ततिया रख लेते हैं, तो कभी कभार आपके कपड़ों पर वो कहीं लगे हैं और हमने कपड़ा पहना, अचानक काट लिया, या दरवाजे के अंदर हम एंट्री मारे तो ततिया बर्फ सामने से आया, टकरा, हमको खा गया, काट लिया उसने। इस तरह की गतिविधियाँ पेड़ों के ऊपर भी वो छत्ते रखते हैं। और खेतों में किसानों की जब फसल खड़ी होती है बरसात के मौसम में, आप देखेंगे कपास के पेड़ों पर भी वो छत्ते रखे रहते हैं, या अपने ज्वार बाजरे के पेड़ों पर भी वो छत्ते रखे रहते हैं। किसान जब काम करता है तो बहुत आया संख्या में दोस्तों वो बरततिये काट लेते हैं और उनकी पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसी दोस्तों तीसरी समस्या चलती फिरती है, जैसे पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, कंकड़ीली ज़मीनों पर, चिकनी मिट्टियों के जहाँ बरसात के मौसम में गड्ढे हो जाते हैं जानवरों के खुरों से, अचानक वहाँ के कोई किसान निकल रहा है, ऐसी स्थिति में वो बिच्छुओं की बड़ी समस्या है, तो बिच्छू काट लेते हैं। तो बिच्छू के काटने का दर्द तो दोस्तों आप समझते ही हैं किस तरह का दर्द होता है। आपके पैर में काटता है तो लगता है कि पूरा पैर ही उखड़ने वाला है, हाथ को काट लें कहीं से तो अचानक कंधे पे से हाथ खींचा जा रहा है, इतनी पीड़ा होती है। इंजेक्शन लगने के बाद भी वो पीड़ा कम नहीं होती है। बिच्छू का दर्द बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों। तो इन तीनों समस्याओं को लेकर के दोस्तों मैंने एक ऐसी औषधि को तलाशा है जिसका प्रयोग करने से दोस्तों 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके शरीर में जहाँ कहीं भी बिच्छू ने, बरततिया ने, छोटी मधुमक्खी ने, बड़ी मधुमक्खी ने काटा है, वो निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये वो औषधि आपको सहजता से सड़क के किनारे, खेतों की मेड़ों पर, शहर में भी जाकर अगर कोई खुली जगह है जहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा होता है वहाँ भी वो औषधि मिल जाती है दोस्तों। तो मैं उस औषधि के बारे में आपको बताऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा उत्साहवर्धन होगा और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा दोस्तों। क्योंकि आप समझेंगे कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कोई अतिरिक्त खर्चा आने वाला, ऐसा नहीं होता दोस्तों। खर्चा तो आपका जब आप रिचार्ज डलवाते हैं हो जाता है, आप फुल टाइम इसको स्विच ऑफ करके रखेंगे, टाइम पूरा हो जाएगा, आपका खर्चा तो हो गया। लेकिन दोस्तों हम जैसे जो लोग हैं अपने ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनेक कोई जानकारी आपको देते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है दोस्तों। और इसको वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। तो दोस्तों चलिए मैं आगे वीडियो बढ़ाते हुए आपको उस औषधि के बारे में बताता हूँ दोस्तों। प्रत्येक इन कीटों के द्वारा काटे जाने पर या बिच्छू के काटे जाने पर उस औषधि का प्रयोग करना कैसे, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये औषधि आपने अधिकांश देखी होगी। इसको बोलते हैं दोस्तों कहीं आक, कहीं अकौआ, कहीं आकोटा, इस तरह से अनेकों नामों से इसके बारे में लोग दोस्तों जानते हैं। ये आग पूजा वाला भी होता है दोस्तों, इसका थोड़ा सा पेड़ का आकार बड़ा हो जाता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और इस औषधि पर दोस्तों जो फूल आते हैं वो बैंगनी और हल्के सफ़ेद रंग के आते हैं, और इस पर जो फल आता है दोस्तों वो आम के आकार का फल आता है। अब देखिए, जब अगर आपको मधुमक्खी ने काटा है, या बड़ी मधुमक्खी है, छोटी मधुमक्खी है, तो दोस्तों आप जैसे घर पहुँचेंगे तो घर पे भी क्या ट्रीटमेंट है, उससे पहले आप अगर ये औषधि के कहीं नज़दीक इर्द गिर्द हैं, या अगर आप घर पे हैं तो जंगल की ओर जाएँ, शहर में तो कहीं ऐसे पार्क वार्क होंगे वहाँ तक जाएँ,
शहरों में जगह जगह पार्क मिल जाती है, औषधि भी आराम से मिल जाती है। और जो हमारे सनातनी परिवार हैं उनके घरों में भी ये औषधि दोस्तों पूजा के रूप में लोग इसका प्रयोग करते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो वहाँ भी मिल जाती है। दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से उसकी पत्ती को तोड़ेंगे और उसमें से देखिए दोस्तों इस तरह से दूध निकलेगा। इस दूध को जहाँ पर भी आपको मधुमक्खी ने काटा है उस जगह पर आप इसकी मात्र 1 बूंद लगा दीजिएगा। इस तरह से ये आपकी जलन और दर्द मात्र 5 मिनट के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली। दोस्तों ये गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपको बरततिया भी काटता है दोस्तों, उसकी जलन थोड़ा सा और ज़्यादा होती है, तो जैसे ही बरततिया काटे आप इस औषधि को ढूंढ करके कहीं भी, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट इसको सूखने के बाद पुनः दूसरा पत्ता तोड़ेंगे और फिर उस दूसरे पत्ते में से निकलने वाले दूध को उस जगह पर फिर लगा देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी दर्द जलन सूजन तो होने का मतलब ही नहीं है, पूरी तरह से वो दर्द जलन खत्म हो चुका होगा और सूजेगा भी नहीं। तीसरी बात आती है दोस्तों सबसे बड़ी खतरनाक कीट की, जिसे कहते हैं बिच्छू। बिच्छू दोस्तों काला हो पीला हो इससे कोई मतलब नहीं है, काले रंग का बिच्छू भी हो। मैंने ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण दोस्तों अपने जीवन में देखे हैं, जहाँ मैंने इस औषधि का प्रयोग किया वो तत्काल उनको लाभ मिला। बिच्छू काटने पर दोस्तों आपको इसी तरह से आप इसके इस तरह से टहनी से तोड़ सकते हैं या पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से फिर उसका दूध जहाँ भी बिच्छू आपके पैर पे काटे पैर पे लगाएं, हाथ पे काटे हाथ पे लगाएं, शरीर के किसी भी अंग पे लगाएं। 5-5 मिनट बाद इसको आप 3 बार लगाएंगे। जहाँ डॉक्टरों के इंजेक्शन दवाई फेल हो जाते हैं दोस्तों, ये वो औषधि है। इस औषधि से इस बिच्छू की दर्द जलन पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली। ठीक 5 मिनट बाद फिर आप इसे लगाएंगे और फिर ठीक 5 मिनट बाद एक बार और लगाएंगे और वो उस बिच्छू के द्वारा काटा हुआ व्यक्ति पूरी तरह आराम से सोएगा। दोस्तों ये ऐसे गुण इस औषधि के अंदर है। दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, इस आँख के ऊपरी भाग पर खिलने वाला फूल ऐसी कुछ लंबे टाइम तक विशेषकर महिलाओं में, पुरुष के अंदर चलने वाली बीमारियां होती हैं, जो इस आँख के फूल का प्रयोग उसमें किया जाता है। और दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, 1 खुराक में भी, 2 खुराक में भी, तीसरी खुराक में तो ये मानो वो बीमारी 100% ठीक हो जाने वाली है। मैं आपको उस बीमारी के बारे में और इसके फूलों को कैसे उस बीमारी में दिया जाना है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आपको मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। मेरा आपसे फिर आग्रह, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और मेरी इन वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए परशुराम भारती की ओर से नमस्कार, धन्यवाद।